क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि त्रेता युग का एक महाज्ञानी पंडित और महाशक्तिशाली शिव भक्त रावण, जिसकी शक्तियों से इंद्र भी जीत नहीं पाया था और जिसने समस्त देवताओं को हराकर अपने महल में बंदी बना लिया था, ऐसे शक्तिशाली रावण को क्या केवल एक घास के तिनके से रोका जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रावण, जिसने समस्त देवताओं को पराजित किया था, उसे माता सीता केवल एक घास के तिनके से रोक देती थी। आखिर क्यों रावण घास के तिनके से डरता था? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास भोग रहे थे और अपने भ्राता लक्ष्मण और धर्म पत्नी माता सीता के साथ वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे, तब उनकी सुंदरता पर रावण की बहन शूर्पणखा मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे प्रभु श्री राम ने ठुकरा दिया था। जिसके बाद वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। लक्ष्मण द्वारा किए गए उस कृत्य की शिकायत लेकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और रावण उसके अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करके लंका ले आया और अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बंदी बनाकर रख लिया। माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण हार कर जब अपने महल पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धारण किया था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त शक्ति लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? वह माता सीता से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूरने लगती हो? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे मन ही मन उन सुंदर पलों के बारे में सोचने लगी जब वे श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उनका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ था और उत्सव मनाया गया था। उस समय एक परंपरा निभाई गई और उसी परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई थी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना आरंभ किया कि तेज हवा का एक झोंका आया और सीता जी कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को गिरता हुआ देख लिया था, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें? तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो तिनका जलकर भस्म हो गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने वहां सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी अवश्य याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा है, भविष्य में उस दृष्टि से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। यही कारण था जब सीता जी के सामने रावण आता था तो वह घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को अपनी एक दृष्टि से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन के कारण वे शांत रही। तो यह था माता सीता के घास के तिनके को उठाने का रहस्य। जय श्री राम। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।